अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B और एक्सरसाइज 9B जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो हमने पिछले लेक्चर में जो है वो सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। अ कोन हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 6 मिलीमीटर। एक कोन है हमारे पास, ठीक है, जिसका जो सर्कुलर रेडियस है ना बेस का, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 6 मिलीमीटर। given that the curved surface area of the cone is 84 by millimeter square। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में हमें इसकी कर्व सरफेस जो है उसका एरिया गिवन है कितना 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे जिसमें हम पूरी कोन की सरफेस का एरिया फाइंड करते थे। तो उसमें एक हमारे पास ये ऊपर वाली जो कर्व सरफेस है इसका एरिया आ जाता था, और फिर नीचे ये जो हमारे पास सर्कुलर बेस है इसका एरिया आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें जो है इस क्वेश्चन में सिर्फ उसकी कर्व सरफेस का एरिया गिवन है, यानी ये जो सरफेस है ना जो मैंने हाईलाइट की हुई है, जस्ट इसका सरफेस एरिया गिवन है। नीचे सर्कुलर बेस का एरिया गिवन नहीं है। रेडियस गिवन है, सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया गिवन है कितना 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, और एल फाइंड करना है यानी स्लैंट हाइट फाइंड। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखें सरफेस एरिया पढ़ा था। सरफेस एरिया कौन जो है वो था एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ठीक है। ये जो कर्व सरफेस है इसके एरिया प्लस सर्कुलर बेस के एरिया, तो हमारे पास आ जाएगा पूरी कौन का एरिया। लेकिन अब यहाँ पे हमें सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया गिवन है, ठीक है। तो फार्मूला जो होता था सरफेस एरिया का वो होता था हमारे पास एक तो आता था पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है। ये फार्मूला होता था, ये था हमारे पास सर्कुलर बेस का एरिया, और ये था हमारे पास पाई आर एल, ये जो सिर्फ कर्व सरफेस है उसका एरिया। अब हमारे पास सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है, हमने स्लैंट हैंड फाइंड करनी है, तो हम सिर्फ ये पार्ट जो है फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया गिवन है, ठीक है। कर्व सरफेस जो है इसका एरिया जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास पाई और एल के, ठीक है। और कर्व सरफेस का एरिया कितना गिवन है हमारे पास 84 पाई इक्वल्स टू पाई, रेडियस हमें गिवन है 6, तो आ जाएगा 6, और एल हमने फाइंड करना है। अब ये 6 एंड पाई जो हैं ये एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो आ जाएगा 84 पाई डिवाइड बाई 6 पाई इक्वल्स टू एल। अब पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होके, 6 1 6 एंड 6 1 6 एंड 6 4 24, ठीक है। तो 14 मिलीमीटर जो है ये आ जाएगी हमारे पास एल की वैल्यू यानी स्लैंट हाइट की वैल्यू। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से स्टूडेंट हमें सरफेस एरिया कर्व सरफेस का गिवन था, ठीक है, और रेडियस गिवन था, हमने स्लैंट हाइट यानी लेंथ जो है ये फाइंड कर लिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको मैं रीड कर देता हूँ। अ कोन हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कोन जो है हमारे पास गिवन है जिसका सर्कुलर बेस का रेडियस जो है, सर्कुलर बेस का रेडियस जो है वो क्या है 15 सेंटीमीटर। गिवन दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हमें जो कोन है इसका सरफेस एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि इसकी ये जो कर्व सरफेस है, ठीक है, इसका भी एरिया, और प्लस ये जो इसकी सर्कुलर बेस है इसका भी एरिया शामिल है। तो कर्व सरफेस प्लस इसकी नीचे जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है कितना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट, इसकी हमने स्लैंट हाइट जो है फाइंड करनी है, और पाई जो है हमने पुट करना है 3.142, ठीक है। तो इस पाई की वैल्यू के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया फाइंड किया था, तो सरफेस एरिया जो है इसका फॉर्मूला यहाँ पहले मैं आपको समझा दूँ, होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर सर्कुलर बेस का एरिया, और पाई आर एल जो है ये इसकी कर्व सरफेस का एरिया, ठीक है, जो इसकी कर्व सरफेस है, और नीचे सर्कुलर बेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। दोनों को अगर हम कॉमन ले रहे हैं पाई और आर को, तो आ जाएगा हमारे पास आर प्लस एल, ठीक है। यहाँ पे पाई आर कॉमन आ गया, जस्ट आर रह जाएगा, और यहाँ पे पाई आर कॉमन आ गया तो जस्ट एल रह जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास पाई आर प्लस एल। तो ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन 5 और उससे भी क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास टोटल, फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे पाई आर प्लस एल, ठीक है। तो अब हमारे पास सरफेस एरिया टोटल कितना गिवन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू पाई 3.142 पुट करेंगे,
आर रेडियस हमें गिवन है 15 और फिर अगेन आर 15 प्लस एल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाकर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल फाइंड करना है तो एल में यहाँ पे एक 15 ऐड हो रहा है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले जो मल्टीप्लाई हैं इनको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड में लेके जाएंगे, फिर ये जो 15 ऐड हो रहा है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ देख लें आप। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 इक्वल्स टू 47.13। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3.142 मल्टीप्लाई 15 तो आ जाएगा हमारे पास 47.13 और 15 प्लस एल। ठीक है, अब ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 47.13 इक्वल्स टू 15 प्लस एल। एल यानी स्लैंट हाइट हमने फाइंड करनी है, तो फिलहाल इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 21.2179 और इक्वल्स टू 15 प्लस एल आ जाएगा। अब 21.219 है और यहाँ पे 15 जो है इसके साथ ऐड हो रहा है, ये 15 इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो 21.2179 माइनस 15 करें तो आ जाएगा हमारे पास एल। तो 21.2179 से 15 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 6.217, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू एल। तो अब देखें हमारे पास ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है, पॉइंट के बाद 2 आ रहा है। ठीक है, तो 5 होता तो हम प्रीवियस में एक ऐड कर लेते, लेकिन ये 5 से छोटी वैल्यू है तो राउंड ऑफ जब करेंगे तो हमारे पास जस्ट 6 जो है हमारे आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ जो है वो इसकी क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप 6.22 भी तो आप 6.217 लिख सकते हैं, या आप एक और भी आंसर लिख सकते हैं 6.22। ठीक है, अगर आप 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ करें तो 6.22 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जस्ट हम पॉइंट से पहली वाली वैल्यू को देखें तो हम इसको 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने खुद ही डिसाइड करना है कि हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 में, 4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि पॉइंट के बाद आप 1 या 2 डिजिट जो है वो लिख लें। ठीक है, ताकि आपके आंसर की एक्यूरेसी जो है वो ठीक है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ, और 8 क्वेश्चन जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। An open cone has a slant height of 5 meter and a curved surface area of 251 मीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ब्रिज। तो हमें स्टूडेंट एक ओपन कोन जो है गिवन है, ठीक है, जिसकी स्लैंट हाइट जो गिवन है 5 मीटर और इसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है 251 मीटर स्क्वायर, और रेडियस जो है हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसकी बेस का जो रेडियस है सर्कुलर बेस का वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अगेन हमें स्लैंट हाइट गिवन है और फिर कर्व सरफेस का एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस का एरिया याद रखिएगा, जैसे ये जो कर्व सरफेस है ना इसकी, ठीक है, सिर्फ इसका एरिया आएगा, सर्कुलर बेस का एरिया नहीं आएगा। सर्कुलर बेस को छोड़ के ये जस्ट जो कर्व सरफेस है उसका एरिया उसका एरिया हमें गिवन है 251 मीटर स्क्वायर। रेडियस जो है इसकी बेस का जो बन रहा है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला जो है यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको अगेन से, होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर सर्कुलर बेस का एरिया, पाई आर एल सिर्फ कर्व सरफेस का। तो हमें सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया गिवन है। ठीक है, ये मेंशन है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं गिवन। ठीक है, टोटल होता तो उसमें ये भी ऐड होता, लेकिन ये ऐड नहीं है, जस्ट ये ऐड है, तो लिहाजा हम सिर्फ फार्मूले का ये पार्ट यूज़ करेंगे। ये होता है सर्कुलर बेस का एरिया, ये होता है हमारे पास ये जो कर्व सरफेस का एरिया, तो ये फार्मूले का पार्ट यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल। ये पाई आर एल फार्मूला यूज़ करेंगे। कर्व सरफेस का एरिया हमें गिवन है 251। ठीक है, तो 251 इक्वल्स टू पाई, और फिर आ जाएगा आर रेडियस हमें गिवन है, आर रेडियस हमें फाइंड करना है, तो एल यानी स्लैंट हाइट आ जाएगी हमारे पास 5। अब 5 और पाई जो है ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 251 डिवाइड बाई 5 पाई इक्वल्स टू आर रेडियस हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो 251 डिवाइड बाई 5 और पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142 इक्वल्स टू आर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 251 से डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 15.98 मीटर। ठीक है, तो राउंड ऑफ कर लें तो हम इसको 16 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 15.98 है। ठीक है, जो नियर टू 16 है तो हम रेडियस को 16 मीटर ही लिख देंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका
बेस का रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम स्लैंट हाइट और कर्व सरफेस एरिया की मदद से हम इसका रेडियस जो है फाइंड कर। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। कोनिकल फनल ऑफ डायमीटर 23.2 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ 42 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर फिल्ड टू द ब्रिम। ठीक है, तो हमारे पास एक कोनिकल फनल है। ठीक है, यूनिकॉर्न शेप की फनल है। फनल जिससे जो है हम लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हैं, स्पेशली बॉटल वगैरह में। ठीक है, तो ये कोनिकल फनल है इस शेप की, कोनिकल। ठीक है, तो फनल जो है इसका डायमीटर हमें गिवन है 23.2 सेंटीमीटर। और इसके अलावा उसमें जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड क्या है, वाटर। वाटर जो है उसकी जो डेप्थ है वो है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें जो है लिक्विड के तौर पे वाटर है। इसमें जो है हमारे पास इस फनल के अंदर है वाटर। ठीक है, और ये जो है फिल्ड है ब्रिम तक, यानी ब्रिम यानी इसके किनारे तक, यानी ये पूरी भरी हुई है ऊपर तक। ठीक है, और इसमें जब ये पूरी भरी हुई है उसकी इसकी जो हाइट है, ठीक है, लिक्विड की जो डेप्थ है वो हमारे पास गिवन है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें इस कोनिकल फनल का डायमीटर गिवन है। इसके अलावा हमें इस लिक्विड की हाइट यानी डेप्थ गिवन है। और ये लिक्विड कहाँ तक है, ये इस फनल तक, इसके किनारे तक भरा हुआ है। ठीक है, इसके ब्रिम तक भरा हुआ है। अब ये ब्रिम तक भरा हुआ है, इट मीन इसकी जो हाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आ जाएगी, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फनल है, उसका डायमीटर है और उसकी सिंपली हाइट हमें गिवन है। ठीक है, वाटर की डेप्थ यानी हाइट वो कितनी गिवन है, 42 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा नेक्स्ट कहा गया है द वाटर इज पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल टिन। अब ये वाटर जो है इसको एक सिलेंड्रिकल टिन में डाला, सिलेंडर शेप का टिन। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसके डायमीटर ये कितना है, 16.2 सेंटीमीटर। और फिर इसने कहा कि अगर हम ये सारा पानी इस फनल का हम इस कंटेनर यानी सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल दें, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल हाइट। तो आपने बताना है ये सारा पानी जब इसमें आ जाएगा तो सिलेंडर के अंदर इस पानी की हाइट क्या होगी, यह आपने बताना है। यहाँ पे लिक्विड पहले इसमें मौजूद है जिसका डायमीटर और हाइट हमें गिवन है। ये लिक्विड जब इस कंटेनर में डालेंगे सिलेंड्रिकल, तो आपने बताना है ये कितनी हाइट तक भर जाएगा। ठीक है, और इस सिलेंडर का क्या गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो कोनिकल फनल है इसके अंदर इसका वॉल्यूम मैं फाइंड करता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम क्यों फाइंड करता हूँ, क्योंकि ये फनल एंड तक भरी हुई है। ठीक है, तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें फिल्ड है, क्योंकि ये किनारे तक भरी हुई है, लिहाजा ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम इस कोनिकल फनल का है, ठीक है, यही वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जब इसमें आएगा तो इसमें हाइट कितनी होगी ये हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम जो है इसका हम कोनिकल फनल का फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर से हमें रेडियस चाहिए, क्योंकि हम जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमें रेडियस रिक्वायर्ड होगा। तो 23.2 सेंटीमीटर अगर इसका डायमीटर है तो रेडियस आ जाएगा d/2, यानी आ जाएगा 23.2 डिवाइड बाई 2। दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस। देखें डायमीटर जो है हमें गिवन था 22.2, डायमीटर देखें जो हमें गिवन था 23.2, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 11.6 इसका रेडियस। ठीक है, रेडियस जो है वो यहाँ से लेके जस्ट कॉर्नर तक का फासला होता है। ठीक है, रेडियस से ही हम इसका वॉल्यूम इस कोनिकल फनल का फाइंड करें। तो अब हम फाइंड करते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास से वॉल्यूम ऑफ कोन। ये जो कोन का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, क्योंकि ये कोन फुली फिल्ड है। ठीक है, फुली फिल्ड है एज तक, किनारे तक, तो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है वही वाटर का वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वो कितना आ जाएगा हमारे पास से, वो आ जाएगा हमारे पास, देखें वॉल्यूम का फॉर्मूला वो होता है हमारे पास 1/3 बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। तो सिंपली अगर आप इसको ले लें तो आ जाएगा 1/3 पाई आर स्केयर, ये बेस एरिया, मल्टीप्लाई हाइट आ जाएगी h, 1/3 पाई आर स्केयर h। तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3.142। और रेडियस जो है हमें गिवन है 11.6। ठीक है, हमने डायमीटर से भी रेडियस फाइंड किया था,
तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच जो है हमें गिवन है 40। तो अब स्टूडेंट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/3 मल्टीप्लाई 3.142, यानी आप सिंपली क्या करें 3.142 से डिवाइड कर दें 3 को, तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 1.0473। तो इसका स्क्वायर लेके 42 से मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा हमारे पास 5651.52। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 5918.836। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्योंकि वॉल्यूम जो है हमारे पास क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब का। तो अब ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा हमारे पास 5918.836 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, ये जो कौन के वॉल्यूम का वाटर था जो कि इसमें भरा हुआ था, यही सारा का सारा जब इसमें हम ऐड करेंगे तो यही वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा हमारे पास इस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम। अब ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, किसके वॉल्यूम का, एक सिलेंड्रिकल शेप का। अब वॉल्यूम जो है हमें गिवन है, ठीक है, वो अभी हमारे पास आया। ये वाटर जब इसमें ऐड करेंगे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वही अब सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम होगा। ठीक है, क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है सिर्फ इस वाटर की, कि वाटर का लेवल इस सिलेंडर के अंदर कितनी हाइट के ऊपर। ठीक है, तो लिहाजा जो है हमें वॉल्यूम सिर्फ इस वाटर का लेना है। ठीक है, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम नहीं लेना, वॉल्यूम जो है हमें सिर्फ वाटर का लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ वाटर का लेवल चाहिए कि कितना लेवल जो है सिलेंडर के अंदर वाटर का, तो इसकी हाइट चाहिए, लिहाजा हम सिर्फ इसका वॉल्यूम लेंगे, पूरे सिलेंडर का नहीं लेंगे। अब इसका वॉल्यूम कितना है, वही वॉल्यूम है वाटर का जो इस फ्लास्क में था। इस फ्लास्क में कितना था, जो फ्लास्क का वॉल्यूम था वही वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम, और वही वाटर जब हम इस सिलेंडर में डालेंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा वाटर का। तो वॉल्यूम हम यही इस फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम जो है ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के अंदर भी वही वॉल्यूम होगा 5918.836 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वाटर का चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये है कंटेनर चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर वही रहेगा। ठीक है, पानी जितना था उतना ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, हाइट फाइंड कर लेते हैं सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका रेडियस चाहिए। डायमीटर हमें गिवन है सिलेंडर का, तो रेडियस हमें फाइंड करना है। तो डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है हमें 16.2 सेंटीमीटर। रेडियस आ जाएगा d/2 इक्वल्स टू 16.2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास रेडियस। अब रेडियस जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फार्मूला में, और इससे हमें वाटर की हाइट जो है इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल है। अब वॉल्यूम जो है वाटर का क्या था 5918.836, तो आ जाएगा हमारे पास 5918.836। ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास पाई, पाई जो है इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 3.142, और रेडियस जो है वो हमें गिवन है 8.1। ठीक है, जो कि हमने डायमीटर से फाइंड किया था, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 8.1 और उसका स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और एच जो है हमने फाइंड करी। अब ये स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट साइड पे जाके 5918 से इसको करते हैं डिवाइड। ठीक है, तो 5918.836 जो है तो आ जाएगा इक्वल्स टू, इन दोनों को देखें हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले 8.1 का स्क्वायर लेते हैं, फिर इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 पॉइंट, ठीक है, तो 8.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.142, तो ये स्क्वायर लेके हम जब इसको मल्टीप्लाई 3.142 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 206.1467। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आ जाएगा इक्वल्स टू एच। तो अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास 5918.836 डिवाइडेड बाय 206.1467 इक्वल्स टू एच। ठीक है, पॉइंट के बाद मैंने 3 4 वैल्यू लिख लिए था, आंसर जो है हमारा इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पॉइंट के बाद 2-3 नंबर्स हमने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, लास्ट में हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखें इन दोनों को करते हैं डिवाइड, तो आ जाएगा हमारे पास इसकी हाइट। तो इन दोनों को डिवाइड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास
28.7117, ठीक है। तो हम इसको ना राउंड ऑफ करके जस्ट 28.7 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 के बाद 1 आ रहा है, तो बस पॉइंट के बाद 7 तक हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ हम यूनिट भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वाटर के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि सिलेंडर के अंदर जो है हमारे पास वाटर की हाइट यानी डेप्थ कितनी रहेगी, हमारे पास 28.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 28.7 सेंटीमीटर, ये अगर इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर को इस कंटेनर में डालें जिसका डायमीटर हमारे पास क्या है 16.2, तो हमारे पास वाटर का लेवल जो है वो कितना होगा 28.7 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या किया, फनल के अंदर जो वाटर था इसका वॉल्यूम फाइंड किया, वही वाटर जब इसमें डालेंगे तो वॉल्यूम जो है वाटर का सेम रहेगा, यही वॉल्यूम और ये डायमीटर से रेडियस हम निकाल के इसमें पुट करेंगे, वॉल्यूम और रेडियस, तो हाइट हम इस कंटेनर के अंदर जो वाटर की होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। अ कोनिकल ब्लॉक ऑफ सिल्वर हैज़ अ हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर, अ बेस रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्टूडेंट एक सिल्वर का कोनिकल जो है ब्लॉक है, ठीक है, यानी कोन शेप का ब्लॉक है और सिल्वर का है, और उसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर और बेस रेडियस है 12 सेंटीमीटर। द सिल्वर इज मेल्टेड टू फॉर्म क्वीन 1/6 सेंटीमीटर थिक एंड 1/2 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर। तो स्टूडेंट हमें कहा गया कि अगर इस कॉनिकल सिल्वर ब्लॉक को मेल्ट किया जाए और मेल्ट करके जो है हमें इसके क्वीन बनाने हैं, ठीक है, क्वीन यानी सिक्के बनाने हैं, ठीक है, इस ब्लॉक को मेल्ट करके सिल्वर के, ठीक है, वो कौन सी शेप का था कॉनिकल, और फिर इससे हमें छोटे छोटे क्वींस बनाने हैं, ठीक है, सिक्के बनाने हैं। अब ये जो कॉइन्स हैं इनकी थिकनेस जो है वो हमें गिवन है 1/6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी मोटाई, ठीक है, और फिर इसका जो डायमीटर गिवन है, ठीक है, ये गिवन है 1/2 सेंट, ठीक है। दो चीज़ें गिवन है हमें, एक हाइट, ठीक है, देखा जाए तो क्वीन एक सिलेंड्रिकल शेप का है, इस क्वीन का जो है हमें डायमीटर गिवन है और ये इसकी थिकनेस यानी कि इस सिलेंड्रिकल शेप की हाइट गिवन है, ठीक है। तो दो चीज़ें गिवन है हमें, डायमीटर और हाइट, और इस शेप की हमें गिवन है हाइट और बेस रेडियस। हम क्या करेंगे, हमने इसको मेल्ट करके छोटे छोटे इस तरह के इस साइज़ के क्वीन बनाने हैं। अब इनके जो है कितने कॉइन्स बनेंगे इसको मेल्ट करके वो हमने बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वॉल्यूम फाइंड करेंगे और एक कॉइन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो फिर इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका वॉल्यूम फाइंड करता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कोनिकल ब्लॉक जो है वो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हाइट जो है हमें इसकी गिवन है 16 सेंटीमीटर, बेस रेडियस हमें गिवन है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो अब हम सबसे पहले जो है क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो है कोन शेप का, ठीक है, कोनिकल ब्लॉक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई आ जाएगा 3.142, आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, रेडियस है 12 का स्क्वायर, और एच हाइट जो है वो आ जाएगी हमारे पास 16। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, 1/3 को मल्टीप्लाई 3.142 से करेंगे और फिर 12 का स्क्वायर लेके 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1/3 जब 3.142 से मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन आप 3.142 से 3 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इनको डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 1.0473, और 12 का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2304, ठीक है। तो 2304 जो है इसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई हमने 16 से किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, तो आ जाएगा वॉल्यूम हमारे पास स्टूडेंट 2412.97, ठीक है। तो 979 आप लिख लें और यूनिट आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास इस सिल्वर कोनिकल ब्लॉक। यही मेल्ट करेंगे तो मेल्टेड फॉर्म में भी इसका सेम वॉल्यूम जो है हमारे पास आएगा, और फिर इसी वॉल्यूम ऑफ सिल्वर से हम इस वॉल्यूम के कितने कॉइन बना सकते हैं ये हमने फाइंड करना, ठीक है। इसको पिघला के हमने सिक्के बनाने हैं, सिक्के इस साइज़ के कितने बन सकते हैं वो हमने बताना है। तो इसका वॉल्यूम है ये। अब हम क्या करेंगे, इसका भी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। ये कौन सी शेप है, ये है एक सिलेंड्रिकल शेप, तो हम यहाँ पे सिलेंडर का फार्मूला ले लेंगे। देखें हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ये सिलेंड्रिकल शेप है तो आ जाएगा सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आ जाएगा 3.142
आर रेडियस, रेडियस कैसे आएगा? देखें रेडियस हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें गिवन है डायमीटर। तो डायमीटर कितना है 1/2, तो d इक्वल्स टू 1/2, तो 2 1 2 एंड 1 आ जाएगा हमारे पास 3/2। इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा 1.5, ठीक है। डेसिमल में हम डिवाइड कर लें ना, 3/2 तो आ जाएगा हमारे पास 1.5। अब रेडियस फाइंड करना है तो 1.5 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, क्योंकि डायमीटर को हाफ कर लें 2 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेडियस। डायमीटर क्या था हमारे पास 1.5, हमने इसको मिक्स नंबर फॉर्म से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। और 1.5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास रेडियस। तो इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 0.75 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रेडियस जो हम यहाँ पे पुट कर। तो रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास 0.75 का स्क्वायर, और हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी, हाइट हमारे पास क्या गिवन है 1/6। तो 1/6 जो है इसको अगर हम डेसिमल में करें, ठीक है, तो 1/6 आ जाएगा 0.167, ठीक है। तो 0.167 जो है ये आ जाएगी हमारे पास इसकी हाइट डेसिमल में। ये है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको डिवाइड करेंगे 1 को डिवाइड 6 से तो 0.167 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ जाएगी इसकी हाइट, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल शेप की हाइट। तो अब हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आ जाएगा पाई 3.142, रेडियस 0.75, एच जो है ये मैंने डिवाइड करके लिख लिया 0.167, ठीक है। अब इसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई इससे करेंगे और फिर मल्टीप्लाई हम 3.14 से करेंगे। सिंपली जो है आप इन सभी को कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्क्वायर से फिर इससे, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 0.2945, तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इस क्वेन का, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास क्वेन का। अगर हमारे पास इसका डायमीटर और इसकी थिकनेस यानी ये जो हाइट है इस सिलेंड्रिकल शेप की 1/6 हो और ये इसका डायमीटर हो, तो इसके वॉल्यूम के साइज के कितने क्वेन हम बना सकते हैं। इसका वॉल्यूम हमने फाइंड किया तो 0.2945 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखें हमारे पास दोनों वॉल्यूम आ गए। ये वॉल्यूम है जो हमने मेल्ट किया था सिल्वर को, ये वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम के अंदर से हम इतने वॉल्यूम के कितने कॉइन बना सकते हैं, इस वॉल्यूम से हम इस वॉल्यूम को डिवाइड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो कि हम इस वॉल्यूम के, ठीक है, इस वॉल्यूम में से इस साइज के हम कॉइन्स बना सकते हैं, ठीक है। ये था मेल्टेड फॉर्म में हमारे पास कोनिकल सिल्वर, ठीक है। उसको मेल्ट किया तो ये इतने वॉल्यूम का जो है हमारे पास जो है वो लिक्विड सिल्वर आ जाएगा। उससे जो है फिर हम इस वॉल्यूम के कितने कॉइन बना सकते हैं, इस वॉल्यूम से हम इस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2412.979 डिवाइडेड बाय 0.2945, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8191.738, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास इनकी तादाद। राउंड ऑफ कर दें तो हम इसको 8192 कोइंस भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो हम जो है इतने नंबर ऑफ कोइन जो है बना सकते हैं अगर हम इतने वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, तो अगर हम कोनिकल सिल्वर ब्लॉक जो है जो कि इस वॉल्यूम का है, ठीक है, डायमेंशन हमें गिवन है जो कि वॉल्यूम बनता है ये, ठीक है, उसको मेल्ट करके हम इस वॉल्यूम के यानी इस साइज की कोइन जो है हम बनाएं तो कितने कोइन बना सकते हैं। हमने दोनों का वॉल्यूम निकाला और इस वॉल्यूम से कोइन के वॉल्यूम को डिवाइड किया तो पता चला कि हम 8192 कोइंस जो है वो, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।